अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू मास्टर्स। बच्चों, आज हमने ATU 501 लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे पास टॉपिक 75 से लेकर टॉपिक 80 तक शामिल है। तो चलिए हम अपना टॉपिक 75 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है कि पेरेंट्स का रोल सिर्फ घर तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को स्कूल और कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की एक्टिविटीज़ में, उनकी स्टडी में, उनकी डेवलपमेंट में, तो वो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट कहलाती है। अब इन्वॉल्वमेंट किस तरह हो सकती है? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स डे और पेरेंट्स इवनिंग। स्कूल एक स्पेशल डे या इवनिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है जहाँ पेरेंट्स स्कूल विजिट करें, ठीक है, या वो कोई भी एक मीटिंग डे जैसे हम कहते हैं हो जाना, या सेकंड टाइमिंग रखते हैं ना पेरेंट्स की विजिट करने के लिए। तो पेरेंट्स स्कूल प्राइमेसीज देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, स्कूल के वर्किंग सिस्टम को समझ सकते हैं और अपनी सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। स्कूल में सजेशन रजिस्टर भी रखा जा सकता है जहाँ पेरेंट्स अपने ओपिनियंस वगैरह लिख सकें। प्रैक्टिकल हेल्प इन द क्लासरूम। पेरेंट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट किसी पार्टिकुलर स्किल या प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, तो वो स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज शेयर कर सकता है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर लिखा था वो भी मैंने बताया। और पेरेंट्स सिर्फ स्कूल ही नहीं, कम्युनिटी सेंटर्स की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर पेरेंट्स को इनवाइट करके उन्हें बताता है कि कम्युनिटी में ये क्या एक्टिविटीज़ और क्या डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो पेरेंट्स की और स्कूल की और कम्युनिटी की तीनों आपस में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। फिर टॉपिक 76 आ रहा है, वही पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब अगला पॉइंट क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूट टू स्कूल मैगजीन। के पेरेंट्स स्कूल मैगजीन्स में अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्कूल्स के बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वालिद वो पोएट है, तो वो पोएम लिख कर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर किसी पेरेंट्स को किसी क्राफ्ट आती है, तो वो क्राफ्ट के आर्टिकल लिख सकता है। अगर किसी को गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो गार्डनिंग टिप्स शेयर कर सकते हैं। इस तरह पेरेंट्स अपनी स्किल और टैलेंट स्कूल के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस और रिसाइकलिंग। पेरेंट्स स्कूल और कम्युनिटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं लाइक इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लीननेस हो गई और रिसाइकलिंग। ये सारे ये प्रोजेक्ट्स स्कूल और कम्युनिटी दोनों ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पेरेंट्स इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस इन्वॉल्वमेंट का क्या फ़ायदा होगा? इसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से पेरेंट्स को स्कूल और कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ का पता चलता है, ठीक है। वालिदैन अपनी स्किल्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ और मैटरनिटी इम्प्रूव होती है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने का सेंस डेवलप होता है, स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप आपस में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का मकसद सिर्फ स्कूल को हेल्प करना नहीं, बल्कि पेरेंट्स को एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना भी है, ठीक है। फिर टॉपिक 77 हमारे पास क्या आ रहा है? सक्सेस ऑफ द कम्युनिटी। इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअल सक्सेस इज टेकन टू बी मोर इन फोकस एज वेल एज इम्पोर्टेंट। कि इंडिविजुअल की सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिटी की ओवरऑल सक्सेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिविजुअल सक्सेस और कम्युनिटी सक्सेस में क्या फ़र्क है? कि अक्सर सोसाइटी में सक्सेसफुल और ब्राइट स्टूडेंट्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती है। ऐसा ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं, स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स पर फोकस करना काफ़ी नहीं होता। कम्युनिटी अब सक्सेस कैसे होगी? कि अगर कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाना है, तो हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पर अटेंशन देनी होगी, हर बच्चे पर अटेंशन देनी होगी, चाहे वो ज़हीन है, चाहे वो नालायक है। जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जिन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको सपोर्ट, उनको गाइड, उनको इंकरेज और उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। फिर आ रहा है ब्राइट स्टूडेंट्स गेट द मैक्सिमम, ये मैंने बता दिया। और ब्राइट स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी सक्सेस कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद बेनिफिशियल है। लेकिन सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स को टेंशन देने से कम्युनिटी को कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं मिलती, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट वो नहीं होता। इस ब्राइट स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के साथ साथ जो वीक है या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको
मतलब उनकी और ज़्यादा उन पे अटेंशन देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिस चीज़ में वो वीक हैं, उस चीज़ में आप उसकी हेल्प करें। तो जब पूरी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलेगी, तब एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है, ना कि सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स की को अप्रिशिएट करने से। तो वो तो चंद एक लोग होते हैं जो अच्छा काम कर जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे लगे, लेकिन जो इतने ज़्यादा बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दे पाते। इसलिए सब स्टूडेंट्स को इक्वल रखना चाहिए। और बस यही है इसमें। फिर टॉपिक 78 आ गया, सक्सेस ऑफ द कम्युनिटी, वही चीज़ें आ रही हैं। टॉपिक 78 में हमने देखना है कि कम्युनिटी की जो ओवरऑल सक्सेस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कम्युनिटी के कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक बहुत लार्ज सेक्शन, एक काफ़ी लोग निगलेक्टेड और अनसक्सेसफुल हैं, तो कम्युनिटी की ओवरऑल प्रोग्रेस वीक रहेगी। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ लोग रिलीजियस एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाकी लोग एजुकेशन और बेसिक अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव्ड हैं, दूर हैं या कमज़ोर हैं। तो ये बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है। तो जो निगलेक्टेड सेक्शन है, उसका क्या प्रॉब्लम है कि सोसाइटी की निगलेक्टेड लोगों की प्रॉब्लम अक्सर सक्सेसफुल लोगों के बेनिफिट से ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। मतलब इतना हमें कामयाब लोग नहीं फ़ायदा दे सकते, जितना नाकाम लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एरिया में कुछ हाईली एजुकेटेड है और उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, अनपढ़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे पॉवर्टी नहीं ख़त्म हो सकती, वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए कम्युनिटी को सक्सेसफुल लोगों के साथ साथ निगलेक्टेड लोगों की प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करना चाहिए। यही सारा था इसमें। टॉपिक 79 आ गया, सोशल इंडिविजुअल। इसमें क्या, सोशल इंडिविजुअल क्या होता है बच्चा? इंसान अकेला नहीं रहता, हर इंडिविजुअल किसी फैमिली, स्कूल या कम्युनिटी का एक हिस्सा होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल को सोशल इंडिविजुअल कहा जाता है। इंडिविजुअल का फेलियर कैसे इफेक्ट करता है, मतलब एक बंदे की नाकामी कैसे इफेक्ट करती है। अगर एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, तो उसे सिर्फ उस बच्चे की पर्सनल फेलियर नहीं समझना चाहिए। उसका जो फेलियर है वो ये इंडिकेट कर सकता है कि फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, शायद स्कूल ने उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, या फिर कम्युनिटी में उसको सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या सोशल इन्वायरमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो कोई ना कोई इस पे वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। इसलिए एक इंडिविजुअल की फेलियर का इफ़ेक्ट उसके सोशल इन्वायरमेंट पर भी होता है। और अब ये तो हमने पढ़ा ना उसका फेलियर। अब इंडिविजुअल की सक्सेस का क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह का किसी डिसएडवांटेजेस फैमिली का एक बंदा सक्सेस हो जाए, एक सक्सेसफुल बन जाए, तो उसकी सक्सेस पूरी फैमिली बल्कि पूरी कम्युनिटी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, लाइक एक बच्चा है, उसने एजुकेशन हाई अचीव कर लिया, बाद में वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाता है, दूसरी फैमिलीज भी उससे इंस्पायर होती हैं, तो उस तरह बहुत ज़्यादा एक ना ग्रेजुअल चेंज आता है। जब एक बंदा कामयाब होता है ना, तो वो उसकी फैमिली में चेंज आता है, और जब एक फैमिली में चेंज आता है तब कम्युनिटी चेंज होती है। तो ये चेंज यूजुअली ग्रेजुअली नहीं होता, मतलब एकदम से नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी इस तरह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पर्सन का फेलियर सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है, इसी तरह एक पर्सन की सक्सेस भी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकती है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक सोशल इंडिविजुअल वही है, सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बताया हुआ है इसमें, एजुकेशनल सक्सेस फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। इसमें है कि अगर कोई स्टूडेंट डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और फिर भी एजुकेशन सक्सेस अचीव करता है, तो उसकी सक्सेस सिर्फ उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती, ये सक्सेस पूरी सोशल सेटिंग को चेंज करने का पहला स्टेप बन सकती है। अब डिसएडवांटेजेस स्कूल की एग्जांपल के कभी किसी स्कूल को रिपीटली पोर रिजल्ट्स की वजह से बैड स्कूल का लेबल मिल जाता है। मतलब एक स्कूल है, वो बार बार उसके रिजल्ट्स बहुत गंदे आ रहे हैं, तो उसको बैड स्कूल का लेबल मिल गया। फिर टीचर स्टूडेंट्स भी यही बिलीव करने लग जाते हैं कि स्कूल के रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो सकते। तो ये सारी सोच गलत है। अगर प्रॉपर टीचिंग मेथड, टीचर सपोर्ट, स्टूडेंट मोटिवेशन, स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, तो जो स्कूल की उसको लेबल मिला, जो उसकी आप कह सकते हो इमेज खराब हुई है, वो सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है। तो और इसमें है, अगर एक डिसएडवांटेज स्कूल के स्टूडेंट सक्सेसफुल होना स्टार्ट कर दें, तो पहले स्टूडेंट सक्सेस होंगे,
ठीक है, उससे क्या होगा, स्कूल इम्प्रूव होगा, और जब स्कूल इम्प्रूवमेंट करेगा तो फैमिली इम्प्रूवमेंट दिखाएगी, और जब फैमिली इम्प्रूवमेंट दिखाएगी तो कम्युनिटी डेवलप होगी। तो इसलिए किसी स्कूल या कम्युनिटी को परमानेंटली अनसक्सेसफुल लेबल नहीं करना चाहिए, ये तो कामयाब हो ही नहीं सकता। जब मेहनत की जाए तो कोई भी चीज़ नाकामी से कामयाबी की तरफ आने में टाइम नहीं उसको लगता। तो बस इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। 80 तक थे टॉपिक, अब हम देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 75 टॉपिक से लेके पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट आपको पता चल गई है कि पेरेंट्स किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों ने करने और ये होता क्या है ये भी आपको पता चल गया। 2 पॉइंट्स पीछे थे, 2 ये हो गए, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने करने हैं। सक्सेस ऑफ द कम्युनिटी तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक कम्युनिटी की सक्सेस, इसमें अब आप लोग इतना ज़्यादा लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में। ये भी सक्सेस ऑफ कम्युनिटी आ गया, और यहाँ सोशल इंडिविजुअल था, हमें पता चल गया सोशल इंडिविजुअल एक इंसान और एक ही मतलब इंडिविजुअल है, तो वो कैसे सोशल इंडिविजुअल बना कि एक इंसान की सोसाइटी पर कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसकी सक्सेस, उसका फेलियर कितना ज़्यादा सोसाइटी पर इफ़ेक्ट कर सकता है। तो टॉपिक 80 भी यही था। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।